नाम कौशल उपाध्याय है। और आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फैकल्टी हूँ। जो लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर और अभी भी कुछ कुछ जगहों पे लॉकडाउन है, तो उसके वजह से लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट किया था। क्या आपने भी वो एक्सपीरियंस किया या आपके किसी जान पहचान वालों में से ये चीज़ किसी ने एक्सपीरियंस की? मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे पहले इतना पता नहीं था। पिछले कुछ सालों से ही पता चलना शुरू हुआ। मुझे लगता था सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मुझे कभी इशू नहीं हुआ, मुझे कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे लगता था सब ऐसे ही जी सकते हैं, कोई इशू नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, मैं पिछले 10 सालों से एकेडमिक्स में हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट्स को मिलना हुआ। अब ऊपर से पता नहीं चलता कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, ऊपर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब इन डेप्थ बात होती है तब पता चलता है कि अच्छा कुछ तो इशू है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ धीरे धीरे सामने आती है। तो लॉकडाउन में भी ऐसे दोस्तों के केसेस हमें देखने को मिले जिनको कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज हुए थे। तो सर, आप एक प्रोफेसर हैं, क्या आपके किसी स्टूडेंट्स ने आके आपके साथ चीज़ें शेयर की है कि दे आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज? हाँ, पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5-7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। इनिशियली मुझे पता नहीं चलता था। जब पहली बार मुझे कुछ सालों पहले पता चला कि किसी को डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ इशू है, तो समझ नहीं पाया था मैंने इतने सालों के अनुभव के बाद भी मैंने यही बोल दिया था कि ठीक है ना, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे, और बहुत लाइटली इसको लिया था। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, कोई शॉक लगा होगा, कोई किसी से झगड़ा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो उसकी वजह से वो डिप्रेस है, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जो ऊपर से दिखता है उतना नहीं है, बहुत गहरी चीज़ है ये, और सिर्फ ठीक हो जाओगे उतना बोलने से ठीक नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहता है, तो इस कैंपेन के थ्रू आप वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बुखार जब होता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ता है, और वो सिम्टम्स है कि कुछ बॉडी में गड़बड़ है। जब चोट लगती है तो खून निकलता है, वो सिम्टम्स है कि आपको चोट लगी है, उसके लिए कुछ दवाई करने की ज़रूरत है, मलम पट्टी करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाता सीधे तौर पर। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व ना करो तो सीधे तौर पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बगल में बैठा हुआ लड़का या लड़की कुछ मेंटल हेल्थ से पीड़ित है। तो उसके लिए तो आपको उसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा, उसके क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तभी जाकर आप ये महसूस कर पाओगे मेंटल हेल्थ है। वो कोई एक कहानी नहीं है, वो कोई एक सपना नहीं है कि एक दिन हुआ और दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। वो एक वास्तविक इश्यू है। आपका नाम? सागर कुमार। आप क्या करते हो? जी, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। तो जो लॉकडाउन हुआ था उसमें काफी लोगों को ज़हनी तौर पर सारी दिक्कतें हुई थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? जी, मैंने पर्सनली बहुत मेंटल स्ट्रेस जो है वो अनुभव किया था। ना सोने का टाइम फिक्स रहा था, ना उठने का टाइम फिक्स रहा था। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ऐसा हो गया था। पूरी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी। हम जो ये कैंपेन कर रहे हैं, तो आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है वो मेंटल जो सिचुएशन है उसको छुपाइए मत, लोगों के साथ बात कीजिए। मैंने पर्सनली ऐसा किया था कि मैं शाम के टाइम को एक्सरसाइज करता था और स्ट्रेस रिड्यूस करने की कोशिश करता था।